कटरा शहर जम्मू कश्मीर का वह छोटा सा कस्बा है जहां हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा जो त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है, भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक परीक्षा होती है। दिसंबर 2025 की वह बारिश भरी शाम थी जब मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन भक्तों की आस्था मौसम की परवाह नहीं करता। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। राजेश्वर प्रसाद जो बिहार के एक व्यापार चलाते थे, अपनी पत्नी मनोरमा और 2 बच्चों के साथ बेटी अनाया और बेटे आरव के साथ पहली बार वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे थे। रामेश्वर जी का जीवन पिछले कुछ सालों से उथल पुथल भरा था। उनका कारोबार घाटे में चल रहा था और परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था। एक रात सपने में माँ वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए थे और उन्होंने फैसला कर लिया कि यात्रा पर जाना ही समस्याओं का समाधान है, माँ सब ठीक कर देंगी। मनोरमा ने कहा, ठीक है, जबकि अनाया उत्साहित थी कि वह घाटों पर चढ़कर पहाड़ी चढ़ेगी। उसी ट्रेन में सफ़र कर रही थी सुनीता देवी, एक 60 वर्षीय विधवा महिला। लखनऊ से उनके पति की मृत्यु के बाद जीवन सूना हो गया था। वह हर साल वैष्णो देवी आती थी, मानो माँ से बातें करने के लिए। इस बार वह अकेली नहीं थी, उनके साथ उनका भतीजा राहुल था जो इंजीनियर था और नास्तिक था। राहुल को लगता था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन चाची की जिद पर वह साथ आया था। चाची, विज्ञान कहता है कि चमत्कार नहीं होते हैं, राहुल ने हंसते हुए कहा था। सुनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, माँ की लीला समझने के लिए विज्ञान से ज़्यादा आस्था चाहिए। ट्रेन से उतरकर कटरा पहुँचते ही मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल घूम रहे थे, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। रामेश्वर का परिवार बनगंगा से यात्रा शुरू करने वाला था, जहां से 13 किलोमीटर की चढ़ाई है। सुनीता और राहुल भी उसी रूट पर थे। रास्ते में दुकानें चाय की ठंडियां और जय माता दी की नारे गूंज रहे थे। रामेश्वर ने अनाया को गोद में उठाया और कहा, बेटी, माँ वैष्णो देवी 3 रूपों में से हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अनाया ने उत्सुकता से पूछा, पापा, क्या माँ सच में गुफा में रहती हैं? रामेश्वर ने हंसकर कहा, हाँ, और वह भक्तों की पुकार सुनते हैं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, बारिश की बूंदें गिरने शुरू हुई। पहले तो हल्की फुहार थी जो यात्रियों को राहत दे रही थी, लेकिन जल्दी ही तेज हो गई। या तो मौसम की मेहरबानी है, एक बुजुर्ग भक्त ने कहा। लेकिन रामेश्वर जी को चिंता हुई। उन्होंने मनोरमा से कहा, मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, लेकिन हम तो आ ही गए। मनोरमा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, भरोसा रखो। राहुल जो सुनीता के साथ चल रहा था, फोन पर मौसम ऐप चेक कर रहा था। चाची, बादल फटने की संभावना है, हमें रुक जाना चाहिए। सुनीता ने कहा, बेटा, माँ बुला रही हैं, रुकना नहीं। राहुल ने मन ही मन सोचा, यह अंधविश्वास जानलेवा हो सकता है। शाम बढ़ते बढ़ते बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया। बाणगंगा नदी उफान पर थी और पहाड़ियों से पानी की धाराएं बह रही थी। यात्रा मार्ग पर सैकड़ों भक्त थे, कुछ घोड़ों पर, कुछ पैदल, कुछ पालकी में। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और आसमान फट पड़ा। बादल फटने की घटना, पानी की मोटी दीवारें पहाड़ों से नीचे गिरने लगी। रामेश्वर का परिवार अंध्रकुंज के पास था, जहां रास्ता सकरा है और एक तरफ गहरी खाई। अनाया चिल्लाई, पापा, पानी। रामेश्वर ने देखा तो पानी का सैलाब आ रहा था। भूस्खलन शुरू हो गया था। बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर पहाड़ से लुढ़कने लगे थे। भक्त चीखने लगे, जय माता दी, बचाओ। मनोरमा ने आरव को सीने से लगा लिया, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि वह बहने लगे। रामेश्वर ने अनाया का हाथ पकड़ा, लेकिन फिसलन के वहां खाई की और लुढ़कने लगी। अनाया, रामेश्वर की चीख निकली,
आसपास के भक्त भी संतुलन खो रहे थे। एक महिला का घोड़ा फिसल गया और वह खाई की ओर जाने लग गई। चीखी, रोना और माँ बचाओ की पुकारें गूंज रही थी। सुनीता और राहुल हेमकुंड के पास थे। राहुल ने सुनीता को पकड़ा, लेकिन भूस्खलन ने उन्हें अलग कर दिया। सुनीता एक पत्थर से टकराई और बेहोश हो गई। राहुल चिल्लाया, चाची, लेकिन पानी उसे वहां ले गया। वह सोच रहा था, यह अंत है, विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। आपदा इतनी भयानक थी कि पूरा मार्ग तबाह हो गया। पत्थर लुढ़कते हुए भक्तों को कुचल रहे थे। पानी सब कुछ बहा ले जा रहा था। अधिकारियों ने यात्रा रोक दी थी, लेकिन देर हो चुकी थी। समाचारों में बाद में रिपोर्ट आई कि सैकड़ों लोग से ज़्यादा फंसे हुए हैं, कुछ घायल, लेकिन उस रात अंधेरे में भक्तों की जान पर बनाई थी। रामेश्वर अनाया को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन खुद फिसल गया। वे दोनों खाई की ओर लुढ़क रहे थे। मनोरमा और आरव भी बह रहे थे। तभी एक चमत्कार की शुरुआत हुई। अंधेरे में बारिश की तेज धारों के बीच एक चमकदार रोशनी दिखी। पहले तो भक्तों को लगा कि यह बिजली है, लेकिन वह रोशनी स्थिर थी, मानो कोई दिव्य शक्ति हो। रामेश्वर, जो अनाया को पकड़े हुए खाई के किनारे पर लटक रहा था, उन्हें ऊपर दिखा। वह एक स्त्री रूप खड़ा था, लाल साड़ी में, मुकुट पहने, हाथ में त्रिशूल और कमल माला। वैष्णो देवी, किसी ने चिल्लाया। यह कोई भ्रम नहीं था। दर्जनों भक्तों ने देखा कि माँ स्वयं प्रकट हुई। वह दौड़ती हुई आई, मानो हवा में उड़ रही हो। उनके कदमों से पानी रुक गया, पत्थर स्थिर हो गए। रामेश्वर की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने अपना हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य दीवार बन गई, जो सैलाब को रोक रही थी। अनाया, जो खाई में गिरने वाली थी, अचानक ऊपर उठी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। रामेश्वर भी सुरक्षित हो गया। सुनीता, जो बेहोश थी, उसके पास माँ पहुंची। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और सुनीता की आंखें खुल गई। माँ, सुनीता ने कहा। राहुल, जो बह रहा था, अचानक रुक गया। वह देखता रहा। माँ की आकृति पूरे मार्ग पर घूम रही थी, भक्तों को बचा रही थी। एक जगह जहाँ एक परिवार पत्थरों से नीचे दबा था, माँ ने त्रिशूल से पत्थर हटाया और वह भी सुरक्षित निकले। चमत्कार इतना अद्भुत था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बारिश रुक गई, बादल छट गया और चांदनी रात हो गई। माँ की आकृति ने कहा, मेरे बच्चों, आस्था रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आवाज़ गूंजी, मानो पहाड़ बोल रहे हो। फिर वह गुफा की ओर लौट गई, लेकिन उनके जाने के बाद मार्ग पर फूल बरसने लगे। असली फूल तो वहीं से आए थे। आपदा के बाद बचाव दल पहुंचे, लेकिन भक्तों ने बताया कि माँ ने उन्हें बचाया। रामेश्वर का परिवार सुरक्षित था। अनाया ने कहा, पापा, माँ ने मुझे उठाया। फिर सभी भक्त गुफा में माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए और सही सलामत लौट गए। रामेश्वर का कारोबार बाद में ठीक हो गया, मानो माँ की कृपा से। राहुल, जो नास्तिक था, अब आस्थावान हो गया। वह कहता है, विज्ञान सीमित है, माँ की लीला अनंत। सुनीता खुश थी कि उनका भतीजा बदल गया। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।